जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका भारतीय संविधान का विकास पार्ट 1। इसमें जो है आपका बात करते हैं सबसे पहले संविधान शब्द की। तो संविधान शब्द जो है ये एक जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका जो है लैटिन भाषा में कौन सा वर्ड है आपका? कॉन्स्टिट्यूरे। कॉन्स्टिट्यूरे से ये शब्द बना है। कॉन्स्टिट्यूरे आपका इंग्लिश में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूरे, जिसका कि मीनिंग होता है आपका कि टू सेटअप। टू सेटअप हिंदी में मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? प्रबंध करना या फिर व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना। 1895 में क्या होता है कि तिलक जी, कौन से? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक जो है इसका प्रारूप एक प्रस्तुत किया था। स्वराज विधेयक इसको बोल दिया जाए या फिर अगर बोला जाए कि संविधान निर्माण की संकल्पना भी आपका बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि स्वराज शब्द की, अगर बात की जाए कि स्वराज शब्द की, तो इन्होंने इस विधेयक में स्वराज शब्द का यूज नहीं किया था। तो स्वराज शब्द का यूज जो है पहली बार जो है आपका 1906 में आपका करते हैं कौन से? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो स्वराज शब्द की अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, और स्वराज विधेयक तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का जो आपका विकास है इसको 1600 से ही मान लिया जाता है कि 1600 से इसका स्टार्टिंग हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है कब होती है? 1608 में। 1608 में सूरत बंदरगाह यहाँ पे जो है कौन आते हैं? विलियम हॉकिंस। कौन से आते हैं? विलियम हॉकिंस। ये जो है एक जहाज लेकर के आते हैं। उस जहाज का नाम है आपका हेक्टर जहाज। तो हेक्टर जहाज जो है आपका सूरत बंदरगाह पे 1608 में आता है। यहीं से माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और आपका जो है 1615 में, इसी के बाद आपका 1615 में आपके कौन से आते हैं यहाँ पे? टॉमस रो फिर इसके बाद यहाँ पे भेजे जाते हैं। इस समय जो है अगर पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय आपका भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक उस समय कौन था? जहांगीर था। जहांगीर, क्योंकि जहांगीर का आपका शासनकाल हम पढ़ते हैं तो 1605 से 1627 तक। इससे पहले कौन है आपके? अकबर है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिसमें हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वैसे इंग्लैंड की बात करें तो 1600 में हुई थी आपका जॉन कंपनी के नाम से। किस कंपनी के नाम से? जॉन कंपनी। और उस समय वहाँ की रानी कौन थी? उस समय वहाँ की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की रानी हुआ करती थी। इसके बाद जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे जितने भी आपके चार्टर एक्ट आए हैं, अधिनियम आए हैं, उनकी बात इस पार्ट में हम करेंगे। इसके बाद जो है जो भी बाकी चीज़ें बची है आपकी, कैबिनेट मिशन हो गया आपका, और कब जो है संविधान लागू होता है, कब जो है इसमें कितना टाइम लगता है, कौन कौन से अंतरिम सरकार या फिर आपका जो स्वतंत्र भारत की सरकार होती है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, इस सब की बात जो है पार्ट 2 में करेंगे। यहाँ पे इसका इतिहास की अगर बात करें तो 1726 में एक चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या कहा जाता है कि कलकत्ता, बम्बई और जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी हैं इनके राज्यपाल और वहाँ की जो परिषद है उसको एक विधायी अधिकार दे दिया जाता है, मतलब कि कानून बनाने का अधिकार उनको दे दिया जाता है 1726 का चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार। फिर आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि अब जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल को जो गवर्नर था उसको जो है बदल दिया जाता है, उसका नाम कर दिया जाता है कौन सा? बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वे आपके कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स जो है प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। अगर पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे तब भी आपके कौन हो जाएंगे? वारन हेस्टिंग्स। इसके तहत ही जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत आपका 1774 में क्या होता है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे
वो आपके हो जाएंगे एलिजा इम्पे। इसके बाद जो है कंपनी पर नियंत्रण, इस एक्ट के तहत ही ये डिसाइड किया गया कि जो कंपनी पर नियंत्रण होगा उसमें जो है कौन होगा, उसको जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो जो है इसको देखेंगे। इसके बाद आता है आपका कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसका जो है इसको दूसरा नाम क्या है इसका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो जो भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उसको जो है यहाँ पे दूर किया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे आपका क्या होता है, अब इसमें जो है राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जो राजनीतिक मामले हैं उसके लिए एक जो है अलग सा बोर्ड जो है गठित किया जाता है। यहाँ पे इसी एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की जो है व्यवस्था आरंभ हो जाती है। द्वैध शासन का मतलब है कि अब जो है कंपनी ही सब कुछ नहीं देखेगी, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका राजनीतिक मामले देखना और एक आपका कौन सा व्यापारिक मामले देखना। तो व्यापारिक मामले के लिए अभी भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो राजनीतिक मामले हैं उसके लिए आपका इंग्लैंड से ये जो है कंट्रोल होता है। तो यहाँ से द्वैध शासन का मतलब ये है। इसके बाद जो है आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है आपका कि जो कंपनी के जो भारतीय व्यापार है अब उसको जो है एकाधिकार को उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपका 1813 में ही कंपनी का जो एकाधिकार था किस पे, भारतीय व्यापार पे, उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन चीन और जो भी आपके पूर्वी देश थे उसके साथ जो है कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको जो है 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि अभी वहाँ उसके वो जो है व्यापार कर सकते थे। कोलकाता, मुंबई और मद्रास, पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले उसमें जो है क्या किया जाता है, उनको कानून बनाने की अनुमति दे दी जाती है। लेकिन अब जो है क्या किया गया इसमें कि अब जो है ये कानून तो बना सकते हैं उनको, लेकिन उसका क्या होगा कि उसका अनुमोदन जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा होना अनिवार्य था। मतलब कि जब तक कि ब्रिटिश संसद उसको पारित नहीं करेगी तब तक जो है कोई भी कानून जो है नहीं माना जाएगा। इसके बाद आता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट का जो है 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है कि अब जो कंपनी का एकाधिकार था उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो है इसमें क्या किया जाता है कि अब जो है केंद्रीय शासन प्रणाली एक जो है इसका स्टार्टिंग होता है कि मतलब कि अब जो है दोनों चीज़ें जो हैं कहाँ से कंट्रोल होंगी, केंद्र से एक जो है कंट्रोल होंगी। इसमें क्या किया जाता है, इसीलिए आपका संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, क्योंकि अब जो है क्या स्टार्ट किया गया, एक केंद्रीय शासन प्रणाली स्टार्ट की गई। इसमें जो है आपका प्रथम विधि आयोग, अगर पूछा जाता है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब होती है, किस एक्ट के द्वारा होती है, तो 1833 का चार्टर एक्ट। एक और चीज़ इसमें आती है कि जो सिविल सेवकों की जो प्रतियोगिता होती है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसमें जो है यहाँ पे इसका एक जो है प्रयास किया जाता है। इसके बाद जो है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि सिविल सेवकों का अब जो है एक जो प्रतियोगिता होती है उसका यहाँ पे आरंभ कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि आपका सिविल सेवकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो प्रतियोगिता है, इसका स्टार्टिंग कब होता है, तो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें एक चीज़ और होती है कि आपका एक जो है विधान परिषद अलग से बनाया जाता है, विधान परिषद का गठन किया जाता है। 1858 का अधिनियम, ये अधिनियम में क्या होता है कि 1857 है उसमें आपका क्या होता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जो है 1858 का अधिनियम आता है। अब इसमें क्या किया गया कि अब जो है भारत का जो शासन था वो जो है किसके नाम से किया जाने लगा, इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा, गवर्नर जनरल। अब जो है गवर्नर जनरल का भी नाम बदल दिया गया और क्या किया गया, उसका जो है भारत का वायसराय इसको बोला गया। और उस समय जो पहले वायसराय बने वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के प्रथम वायसराय भी हो जाएंगे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही हो जाएंगे।
इसके बाद जो है यहाँ पे एक जो है जो द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी, अब जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कि जो व्यापारिक मामले और जो आपके राजनीतिक मामले थे, जो एक द्वैध शासन चल रहा था, उसको अब जो है समाप्त कर दिया जाता है। अब पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? इंग्लैंड सम्राट के हाथ में आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत बार पूछी जाती है कि जो आपका भारत का जो राज्य सचिव होता है, जो राज्य सचिव होता है, इसका जो है कब से इसको लागू किया गया है, कब से इसको जो है इस पद का गठन हुआ है? तो ये जो है 1858 का अधिनियम के द्वारा ही इसका जो है लागू किया गया है। इसके बाद जो है आते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पहली बार जो है विधान परिषद में जो है ये लागू किया गया कि इसमें भारतीय भी जा सकते हैं, मतलब कि कानून बनाने में भारतीय लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। वायसराय को एक अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के द्वारा जारी कर सकता है, तो वो होता है आपका 1, 2, 3। इस अधिनियम के द्वारा जो है अब जो है क्या पहली बार जो है शासन का विकेंद्रीकरण स्टार्ट होता है। कब से? आपका 1861 में आपका भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1869 का जो अधिनियम आता है, इसमें जो है क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे क्या होगा कि वायसराय, क्योंकि अब तो वायसराय जो है 1858 से चालू हो गया है, तो वायसराय को अब जो है विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उन पे भी कानून बनाने का अधिकार उनको दे दिया जाता है। 1876, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसका नाम ही है आपका क्या कि शाही उपाधि अधिनियम। तो शाही उपाधि अधिनियम, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महारानी विक्टोरिया थी उनको जो है भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया जाता है? तो इनको जो है एक शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा 1876 में घोषित कर दिया जाता है। फिर आते हैं 1892। तो 1892 का अधिनियम जो है, इसमें जो है पहली बार जो विधानसभा में क्या कहा गया कि प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और बजट की आलोचना का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इसमें जो है पहली बार कहा गया कि आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं और जो है बजट की आलोचना भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात आती है तो आपका जो है इसकी बात होती है 1892 अधिनियम। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया कि जो केंद्रीय और आपका जो है प्रांतीय विधान परिषद हैं, इनके निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है सर्वप्रथम आपका 1892 में। इसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें क्या किया जाता है? मार्ले मिंटो, तो मिंटो क्या थे? उसमें आपके वायसराय थे और मार्ले जो है ये क्या थे? आपके राज्य सचिव थे, इसलिए इसका नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में एक बात कही गई कि पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछा और उसका जो है उत्तर नहीं मिल पाया तो उसके अगेंस्ट में आपका जो है एक पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। अब जो है इसमें बजट पे पूर्ण बहस का भी अधिकार दिया गया। मतदान द्वारा निर्वाचन, सबसे पहले यहाँ पे ये कहा गया कि जो अब निर्वाचन होगा, अब जो है उसमें क्या होगा? मतदान होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका जो है इलेक्शन होगा। सांप्रदायिक, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है आपका कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें किया जाता है। क्योंकि आपका क्या होता है कि 1906 में आगा खां ने सबसे पहले जो है इसकी बात उठाई थी 1906 में, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इसको अपना लिया जाता है कि ये जो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है आपका, ये मेनली किसके लिए था? मुस्लिम के लिए था। कि मतलब कि मुस्लिम को जो है एक जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उनके लिए अलग से आरक्षित सीटें की गई। अब जो है उसमें सिर्फ जो है कौन वोटिंग कर सकते थे? मुस्लिम कर सकते थे, एक अलग से सीटें उनके लिए डिसाइड की गई। लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। जी ध्यान रखिए, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान
किया जाता है। इसके बाद आता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1919 का जो आपका भारत सरकार अधिनियम है, इसका जो है क्या नाम है, मॉन्टेग्यू, इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें जो है सबसे पहली बार महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया गया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन जो है अब जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, ये आपका जो है, इससे पहले क्या होता है कि एक रॉलेट एक्ट भी आता है। क्या आता है आपका, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आता है। तो रॉलेट एक्ट के बाद क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन सा आपका, 13 जुलाई 1919 को, 13 जुलाई 1919 को रॉलेट एक्ट आता है। तो रॉलेट एक्ट में बात की गई थी कि जो है किसी को भी जो है जेल में डाला जा सकता है बिना किसी जो है जुर्म के। तो इसके बाद जो है 13 जुलाई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसी के बाद जो है क्या आता है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है और इसमें महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया। यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका ये पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन प्रणाली है उसकी स्थापना कब होती है। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है इसकी स्थापना जो है इसी अधिनियम के द्वारा होती है। यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली से मतलब है कि आपका जो है प्रांतों में जो है क्या होगा कि दो तरीके का शासन होगा, दो तरीके के शासन की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे आपका जो है द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना होती है। इसके बाद जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की भी स्थापना की जाती है। द्विसदनात्मक मतलब कि एक राज्य परिषद होगा और एक क्या होगा, केंद्रीय विधान सभा होगी। द्विसदनीय मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन की बात भी इसमें की जाती है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। 8 प्रांतों में, सबसे पहले आपका 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट कि आपका जो है यूपीएससी जो है, आपका जो यूपीएससी है लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का भी जो गठन इसी से किया जाता है। 1919 में जो आपका ये सब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, इसके बाद जो है इसको चेक करने के लिए कि ये जो है इससे जो है लोग संतुष्ट क्यों नहीं है, तो इसको क्या है आपका कि 1927 में आपका साइमन कमीशन जो है भारत में आता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है आपका 1935 भारत सरकार अधिनियम। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं वहाँ पे कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है और यहाँ पे क्या होता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी अब उसका अंत कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि केंद्र से अब जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई जाती है। दिल्ली में अगर केंद्र में आपका जो है क्या कि द्वैध शासन प्रणाली लाई गई है तो एक फेडरल जो है संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में क्या है कि 321 अनुच्छेद थे और 10 क्या थी, अनुसूचियाँ थी। एक संघीय संविधान जो है संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम को हम भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। तो भारत का जो मिनी संविधान है, अगर हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन जो है ये आपका जो है कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें बहुत सारी बातें जोड़ी जाती हैं। इसमें आपका जो है जो संविधान में 3 शब्द आते हैं उनको जो है ये बात की जाती है यहाँ पे। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है एक आता है 1976 में आता है, इसको भी हम भारत का मिनी संविधान कहते हैं। और 1935 का जो भारत का सरकार अधिनियम है इसको भी भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और होती है आपका कि जो 3 अनुसूचियाँ बनाई जाती हैं, जो 3 अनुसूचियाँ हैं मतलब कि आपका केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वो भी जो है इसी से आपका आता है। यहाँ पे दलित जो जातियाँ हैं, महिलाएं हैं और जो मजदूर वर्ग हैं, इनके लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक,
जो भारतीय RBI भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना भी कब होती है? इसी के द्वारा होती है आपका 1 अप्रैल 1935 में। 1937 में क्या होता है कि बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया जाता है इसी अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गई आपका कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद आपका जो है कौन सा है 123 123 वो इसी के द्वारा, इसी से आपका जो 1935 वाला जो अधिनियम है इसकी धारा 42 से लिया गया है, इसी से प्रेरित है। इसके बाद जो आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये जो है आपका 4 जुलाई को प्रस्तावित किया जाता है और जो है 18 जुलाई को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। 15 अगस्त को क्या होता है कि भारत एवं पाकिस्तान जो है 2 अधिराज्य बना दिए जाते हैं। इसके बाद क्योंकि अब जो है इसमें हमने ये पढ़ा है कि जितने भी अधिनियम आए हैं, जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं, उन सब की बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी कि नेहरू समिति कब आती है और अगस्त प्रस्ताव आता है, एक क्रिप्स मिशन आता है और कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। और इसमें जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान को जो है बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है, संविधान सभा का गठन होता है, इसकी कार्यप्रणाली की बात की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, समितियां कौन कौन सी बनी, प्रारूप समिति बनी, उसमें जो है एक विधि दिवस मनाया जाता है, लाहौर अधिवेशन होता है। तो इन सब की बात जो है पार्ट 2 में की जाएगी, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।